हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट 2020 की तैयारी पूरी टारगेट के साथ कराई जा रही है और इसी क्रम में आज का वीडियो हम लेकर के आए हैं CDP यानी बाल विकास का पार्ट 5। बाल विकास के इससे पहले 4 वीडियोज़ आ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को ना देखा हो तो ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे क्लिक करके वीडियो को ज़रूर देख लें। और आज के इस वीडियो में बात करूँगा बाल विकास के सिद्धांत के बारे में। बाल विकास के सिद्धांत पर इससे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया और मैंने कहा था कि 5 सिद्धांतों के बारे में चर्चा की थी और बाकी के बचे जो सिद्धांत थे उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। तो मैंने ये बताया था कि विकास जो होते हैं उन्हें समझने के लिए कुछ सिद्धांतों का निर्माण किया गया है। तो उसमें 5 सिद्धांतों के बारे में मैंने बताया था। उन सिद्धांतों को आप ऊपर आई बटन पे जो लिंक दिख रहा है उस वीडियो पे क्लिक करके ज़रूर देख लीजिए। और छठवां यहाँ पे है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का जो सिद्धांत है ये इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि बालक के द्वारा सामान्य गतिविधियों से शुरुआत होती है तथा धीरे धीरे विशिष्ट गतिविधियाँ करना सीखता है। ये गतिविधियां आपस में इस प्रकार एकीकृत हैं कि हम विशिष्ट कार्य भी आसानी से कर पाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बालक पहले जो है वो सामान्य गतिविधि करना सीखता है, यानी कि हाथ उठाना सीखता है, पैर चलाना सीखता है, सामान्य गतिविधि। और उसके बाद वो धीरे धीरे विशिष्ट चीज़ें सीखने लगता है कि हाथों का इस्तेमाल हाथ पटकने के अलावा और किस तरह से किया जा सकता है, यानी कि केवल रोने के लिए हाथ और पैर पटकने के अलावा हम हाथों से पेन भी पकड़ सकते हैं, हम हाथों से चम्मच भी पकड़ सकते हैं, हम हाथों से किसी को मार भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बालक सीखता है। और जो है एकीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि पहले तो आप सामान्य और विशिष्ट सीख जाइए, लेकिन अंततः सब कुछ एकीकृत होकर के ही काम करता है। यानी कि एक एग्जाम्पल है साइकिल चलाने वाला। अगर बच्चा एक साइकिल चलाता है तो वो एक साथ कई सारे अंगों का इस्तेमाल कर रहा है। क्या पहले वो आँखों से देख रहा है, पैरों से चला रहा है, हाथों का यूज़ करके हैंडल को कंट्रोल कर रहा है, उंगलियों का यूज़ करके ब्रेक मार रहा है। इसका मतलब वो सारे, और साथ में माइंड, ये सारी चीज़ें एकीकृत होकर एक साथ काम कर रही हैं और उसको पता नहीं चल रहा है कि ये सारी चीज़ें अलग अलग काम कर रही हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें एक प्रक्रिया में, एक प्रोसेस में एक साथ काम करने लगती हैं। ठीक है, तो ये होता है एकीकरण का सिद्धांत। अंततः सारी चीज़ें एकीकृत होके आपका काम करती हैं। ऐसा नहीं है आपने कोई गर्म चीज़ छुआ, आपका हाथ तुरंत हट गया तो सिर्फ इसमें हाथ इन्वॉल्व है। हाथ से लेके सारे नर्व्स और आपका दिमाग एकीकृत है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा है पूर्वानुमान का सिद्धांत। पूर्वानुमान का सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक बालक के वृद्धि एवं विकास के दर का यदि अध्ययन किया जाए तो उस बालक के द्वारा भविष्य में होने वाले विकास, शारीरिक या मानसिक का एक अंदाज़ा कुछ हद तक लगाया जा सकता है। यानी कि अगर एक बालक है, अगर आपने देखा होगा कि एक कहावत सुनी होगी, पूत के पाँव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं, वो पूर्वानुमान से ही रिलेटेड है। क्या कि जब बालक अगर बहुत छोटा है और अगर आप को देख रहे हैं कि आप उसका, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं कि उसकी हाइट जो है वो नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा है, नॉर्मल बच्चों की हाइट से उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो आपको पता चल जाएगा कि अंततः इसकी हाइट जो है वो नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ जो है शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बच्चा को अगर शुरुआत से ही सृजनात्मक दिख रहा है आपको, तो ये आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि ये बालक जो है कुछ अलग करेगा, कुछ सृजनात्मकता करेगा। उसी के आधार पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बता रहा हूँ। किसी बालक की कलाई का एक्सरे यह बता सकता है कि क्या भविष्य में उसकी हाइट क्या होने वाली है। क्यों नहीं होगा? बता सकता है कि भविष्य में उसकी हाइट क्या होने वाली है। यानी कि अगर किसी बालक की कलाई का एक्सरे करा सकते हैं, ये कलाई एक समझ सकते हैं आप, अगर कलाई का एक्सरे करा दिया जाए तो उससे उसके बेस पे एक अंदाज़ा एक बताया जा सकता है कि बालक की हाइट क्या होने वाली है। अब वो कुछ उसका कैलकुलेशन होता होगा तो इस बेस पे वहाँ बताया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद होता है विकास, परिपक्वता और अधिगम का उत्पाद है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, विकास जो है वो परिपक्वता, ये सब मैं ये जो बता रहा हूँ ये अपने आप में कॉन्सेप्ट बना के पूछता है सीटेट में, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? विकास में
परिपक्वता और अधिगम आपस में जुड़े हुए हैं। यदि बालक पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होगा तो अधिगम प्रभावित होता है, तथा यदि बालक के अधिगम का पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं होंगे तो उसका परिपक्वता प्रभावित होती है। यदि दोनों पर्याप्त रूप से बेहतर होंगे तो बालक का विकास सर्वाधिक होगा। यानी कि अगर जो है बच्चा पैदा हुआ, उसको अगर आप पर्याप्त रूप से परिपक्व नहीं है वो, तो उसका अधिगम प्रभावित होता है, और अगर अधिगम के उतने अवसर उसको नहीं मिल रहे हैं तो उसकी परिपक्वता प्रभावित होती है। यानी कि अगर एक बालक को अगर आप कभी दौड़ने की इजाज़त नहीं देंगे, अधिगम का अवसर दौड़ना सीखने की इजाज़त नहीं देंगे, तो क्या है कि उसका शारीरिक विकास प्रभावित होगा। तो ये होता है विकास और अधिगम जो है दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर दोनों चीज़ समान रूप से मिलते हैं, अगर दोनों चीज़ पर्याप्त रूप से मिलते हैं, तो क्या है, बालक का विकास सर्वाधिक हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि चाहिए क्या हमें, वंशानुक्रम, वातावरण तो हमने पढ़ा ही था, उसके अलावा परिपक्वता और अधिगम का भी एक आपस में सहसंबंध है। ये इसका उत्पाद होता है। इन दोनों के योग से ही, इन दोनों के गुणन से ही आपको मिलता है अंततः विकास। ठीक, फिर अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, विकास का वर्तुलाकार सिद्धांत। वर्तुलाकार सिद्धांत का मतलब ये होता है कि विकास एक सीधी रेखा में ना होकर के ये ऐसे ऐसे जाता है, स्पाइरल जिसको कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक लेवल पे अगर बालक पैदा हुआ तो वो उसका मान लीजिए यहाँ वो पैदा हुआ और गया वो, जब उसका शारीरिक विकास हो चुका पर्याप्त रूप से थोड़ा एक अवस्था में, तो थोड़ी देर के लिए शारीरिक विकास रुक जाता है। तो फिर क्या है, पहले उसकी हाइट जाती है, फिर उसके बाद उसका शरीर बढ़ता है। ठीक, ये आपने सुना भी होगा कि बच्चे अक्सर पतले रहते हैं तो ये कहा जाता है कि अरे अभी तो हाइट बढ़ रही है। यानी कि वर्तुलाकार, पहले एक बार हाइट बढ़ेगी, फिर उसके बाद वो हाइट स्थिर हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हाइट बढ़ रही है तो ज़िंदगी भर हाइट बढ़ती ही रहेगी, वो कुछ समय के लिए स्थिर होगा, फिर उसके बाद बच्चे का शरीर भरेगा और फिर वापस हाइट बढ़ेगी, और फिर उसका शरीर भरेगा, इसके अलावा उसके हड्डियों में मजबूती आएगी, फिर उसकी हाइट बढ़, इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, ये एक एस्पेक्ट मैंने बताया, ऐसे सारे एस्पेक्ट्स विकास के चलते रहते हैं। शारीरिक के अलावा मानसिक भी एकदम स्थिरता आने लगती है, फिर उसके बाद एक लेवल का ग्रोथ होता है आईक्यू में, ये सारी चीज़ें। तो वो सीधे नहीं चलता है, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें एक साथ सीधे चलती जा रही हैं। ठीक, तो वर्तुलाकार में होता है। ये हो गया। तो ये पूछा जाता है कि विकास रेखीय है कि नहीं, तो रेखीय ना होकर के विकास वर्तुलाकार या इसको स्पाइरल कहते हैं इंग्लिश में होता है। फिर 10वां पॉइंट मैंने ले आया, ये कोई सिद्धांत नहीं है लेकिन फिर भी ये कॉन्सेप्ट के रूप में पूछ देता है, इस वजह से मैंने इसे 10वें पॉइंट के रूप में इंक्लूड किया है। क्या है कि बालक के विकास के जो पूर्व के वर्ष होते हैं वह बाद के वर्षों से अधिक महत्वपूर्ण माने गए हैं। क्यों? क्योंकि बालक को शुरुआती वर्षों में जैसा वातावरण एवं पोषण प्रदान किया जाता है वह वैसा ही रूप एवं व्यक्तित्व ग्रहण कर लेता है। इसका मतलब कि जो शुरुआती वर्ष होते हैं उसमें बालक के विकास जो है वो ज़्यादा संवेदनशील होता है, उसमें आपको ज़्यादा पोषण की ज़रूरत है, उसको आपको संवेदनात्मक रूप से उसको हेल्प करने की ज़रूरत है। शुरुआती वर्ष में जैसा आपने ध्यान दे दिया, जैसा आपने पौधे में पानी डाल दिया, जैसा आपने उसे खाद प्रोवाइड कर दी, वैसा ही वो पौधा जो है परिपक्वता में यानी बाद के वर्षों में वो बालक ग्रो कर जाएगा। ठीक, अगर आपने शुरुआत से उसे पोषण नहीं प्रदान किया तो हो सकता है कि वो कमज़ोर शरीर का ही रह जाए, बाद में जा कर के वो अपने आप को उतना मेंटेन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये 10वां पॉइंट हो गया। चलिए, इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के और भी वीडियोस मैं लेकर के आऊँगा और सीटेट की पूरी तैयारी कराऊँगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। धन्यवाद। जय हिंद।